क्या आप आकर्षण के नियम से जुड़ी बातें सुन सुनकर, वीडियो देख देख कर और किताबें पढ़ पढ़ कर ऊब चुके हैं? क्या आपने भी हर टेक्निक अप्लाई कर ली है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ? क्या आपको भी लगता है कि या तो ये नियम है ही नहीं या सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही काम करता है? अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम उन 7 सबसे ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिस पर शायद पहले आपने ध्यान ना दिया हो। साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े अपने प्रश्नों के लिए आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। पहले 5 मैसेजेस करने वालों को मिलेगा कॉल पर पर्सनल गाइडेंस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Hello winners! This is अनुपमा, your certified law of attraction coach, और आशा है कि आप सभी अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं और एक बार फिर से दस्तक दे चुके कोरोना के खौफ से ज़रा भी घबराए बिना सभी सावधानियों का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे 7 हिस्सों में बांट कर समझेंगे जिससे अब ये लॉ आपके लिए और भी प्रभावशाली बन सके। आकर्षण के 7 नियमों में से सबसे पहला है अभिव्यक्ति या प्रदर्शन का नियम, यानी द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। हम सभी अपनी पूरी चेतना में रहते हुए जो भी निर्णय लेते हैं ये हमारा अपना चुनाव होता है और अपनी परिस्थिति और प्राथमिकताओं के आधार पर होता है। यदि आप इस बात को लेकर जागरूक हैं कि अपने वर्तमान समय में आप अपने जीवन के लिए कौन से फैसले ले रहे हैं, तो यकीनन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर बन सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे जीवन में मनचाही चीज़ों को साकार करने का एक सबसे अच्छा ज़रिया है और इसीलिए आप जो भी सोचते हैं वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपके सामने आ ही जाता है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आकर्षण का नियम दोनों तरफ काम करता है। अगर आपके फोकस का केंद्र कोई नेगेटिव इमोशन है तो संभावना ये भी हो सकती है कि आप नकारात्मक परिणाम ही आकर्षित करेंगे। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप पूरी चेतना के साथ अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को जगह बनाने देंगे तो आपको आपके सपनों और इच्छाओं को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा है चुंबकत्व का नियम, यानी द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इस पूरे ब्रह्मांड की तरह आप और हम भी वाइब्रेशनल एनर्जी से बने हुए हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके दिया हुआ वीडियो देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हमें सिखाता है कि वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो हम अपने वातावरण में जाने देते हैं वो वापस हम तक ही आती है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को सम्मान देने पर बदले में हमें भी सम्मान मिलता है। ठीक उसी तरह आप जैसी एनर्जी अपने जीवन में पाना चाहते हैं वैसी ही एनर्जी रिलीज़ करें। अर्थात यदि आप खुश रहने लगते हैं, आभार प्रकट करने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं तो आप अपने जीवन में ऐसे और कारण आकर्षित करते हैं जिससे ये भाव और बढ़ें। तीसरा है शुभ इच्छा का नियम या फिर शुद्ध इच्छा का नियम, यानी द लॉ ऑफ प्योर डिज़ायर या अनवेवरिंग डिज़ायर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला हमारे मैनिफेस्टिंग पावर्स काम कैसे करते हैं। तो आपको पहले ये जानना होगा कि वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में असंभव सी लगने वाली इच्छाओं को साकार किया, उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं था। उनके पास शक्ति थी एक बेहद बलशाली इच्छा की, जिसका मतलब है कि आपके मन में किसी भी शक या सवाल के लिए ज़रा सी भी जगह का ना होना। इच्छाओं को पूरा होते देखने के लिए आपको दिल से ये विश्वास करना होगा कि आप इसके काबिल हैं। इस लॉ की दूसरी सबसे अहम बात कि आप वाकई क्या चाहते हैं उसे लेकर बिल्कुल निश्चित रहें। ये ना हो कि चाहते आप कुछ और हैं लेकिन सोचते आप कुछ और हैं। चौथा, विरोधाभासी इरादे का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ पैराडॉक्सिकल इंटेंट या फिर
डेलिकेट बैलेंस, सामंजस्य, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे अहम बिंदु है। जब हम अपने आप में, अपने जीवन में एक सामंजस्य स्थापित करने लगते हैं, तब हम उस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं जिसकी ज़रूरत लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना काम करने के लिए होती है। इसके लिए आभार और प्रशंसा वो भाव हैं जो आपके जीवन में समता लाने में मदद करते हैं और दिमाग में किसी भी प्रकार की व्यग्रता या एंग्जाइटी को नहीं आने देते। जब हम किसी वस्तु को पाने के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं तो दरअसल हम उसे खुद ही अपने जीवन से धक्का देकर बाहर कर रहे होते हैं। आपके जीवन में आज जो भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए ये सोचें कि जब आपका मनचाहा हो जाएगा तो आपको कितनी प्रशंसा मिलेगी या आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। इस तरह से आप जान पाते हैं कि दरअसल खुश रहने के लिए हमें वो नहीं चाहिए जो हम मान बैठे हैं, और यहीं से वो वस्तु खुद ही आपके जीवन में आने के लिए आगे बढ़ने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब तक किसी को बहुत मान दिया जाता है तो वो इंसान हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता, लेकिन जब हम खुद ही उस इंसान से कटने लगते हैं तो वो हमसे बात करने के बहाने ढूंढने लगता है। 5वां है सद्भाव का नियम, यानी द लॉ ऑफ हार्मनी या सिंक्रोनाइजेशन। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि आप भी इस ब्रह्मांड से जुड़े दूसरे अलग अलग ऊर्जा स्रोतों द्वारा, और ये लॉ ऑफ हार्मनी हमें इस ब्रह्मांड में बहने वाली ऊर्जा के साथ अपने आप को अलाइन करने में हेल्प करता है। और ऐसा करने पर हम अपने जीवन में हर चीज़ प्रचुर मात्रा में आकर्षित कर पाते हैं। तो इस लॉ के अनुसार सब कुछ हमारे भीतर से ही उपजता है। आप तो बस पूरे प्यार और सौहार्द के साथ इस ब्रह्मांड को और उसके हाईएस्ट मैनिफेस्टिंग पावर को अपना काम करने दें। आप ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा। कैसे सोचना आपका काम नहीं। अगर आप अपने हिसाब से चीज़ों को अंजाम दे सकते तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती ना। 6वां है उचित कार्य का नियम, यानी द लॉ ऑफ राइट एक्शन या कंसाइंशियस एक्शन। हम सब ने सुना है कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, और लॉ ऑफ राइट एक्शन हमें यही सिखाता है कि कैसे एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। एक अच्छा व्यक्ति होना, सही काम करना, किसी की मदद करना हमेशा हमें अच्छा महसूस करवाता है और हमारे जीवन में और ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम स्ट्रेस या गुस्से के चलते अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि हम गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं और ना केवल नकारात्मक बातें सोच लेते हैं बल्कि कह भी जाते हैं। इसलिए हर वक्त इस बात को लेकर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कह या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हमारे और दूसरों के लिए सम्मानजनक है या नहीं। 7वां है विस्तार प्रभाव का नियम, यानी द लॉ ऑफ एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस या यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर किसी पर हमारा प्रभाव पड़ता है। हमारा परिवार, दोस्त, यहाँ तक कि अजनबियों पर भी हमारी एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर कोई और हर चीज़ आपस में जुड़ी है। तो एनर्जी का विस्तार भी इसी तरह होता है। जैसे कि अगर आपका बॉस नेगेटिव है, हर बात पर झल्लाता है, गुस्सा करता है, तो उसकी कंपनी में आप भी इरिटेट होते हैं। बाद में यही झल्लाहट आप घर वालों पर दिखाते हैं या मूड ख़राब कर लेते हैं। इससे परिवार वालों का मूड ख़राब होता है और ये क्रम इसी तरह चलता रहता है। लेकिन अगर हम जानते बूझते अपने हर दिन में पॉजिटिविटी को भरते हैं तो आप इस यूनिवर्स में और पॉजिटिव एनर्जी को भरने या बढ़ाने का ज़रिया भी बनते हैं। याद रखिएगा कि आपका हर विचार, काम और प्रतिक्रिया भी आपके आसपास
हर किसी और हर चीज़ पर प्रभाव डाल रही है। इसलिए आज ही इन बातों पर गौर करें और पता लगाइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को अप्लाई करते समय क्या आप इन 7 बातों का ध्यान रखते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को कर ही दीजिएगा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।